लाहौल स्पीति के सीबी 13-14 चोटी के ग्लेशियर की दरार में गिरे बैंगलोर के पर्वतारोही वेद व्यास का एक सप्ताह बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान सहित आर्मी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अधिक ऊंचाई, बर्फबारी और विकट परिस्थितियों के कारण रेस्क्यू अभियान सफल नहीं हो पाया। यह पर्वतारोही 16 जून को अपने दोस्तों के साथ सीबी 13 की पहाड़ी को फतह करने निकला और अचानक ग्लेशियर की दरार में गिर गया। यहाँ हर रोज बर्फबारी हो रही है। ये वही क्षेत्र है दरअसल जहां 1968 में सेना का जहाज भी क्षतिग्रस्त हुआ था और तब 102 लोगों की जान चली गई थी। उनमें से अधिकतर के शव आज तक नहीं मिल पाए। मेरा नाम प्रसन्ना है, मैं बेंगलोर से हूँ। सर वो जो दोस्त था हमारे साथ वो क्रिवास में गिर गया था और हमने भी कोशिश की कि उसको बचा ले, लेकिन वो पूरा इक्विपमेंट के साथ नीचे गिरा था। फिर नीचे जाके हेल्प लाने तक मतलब लेट हो चुका था काफ़ी। तो उसके और मौसम भी बहुत ख़राब है ऊपर, मतलब 15 तारीख से, तो उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन सारे डिले हो गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब और एक लास्ट अटेम्प्ट हो। सर जब हम एक्सपीडिशन पे थे तो वेद व्यास का वहाँ गिरने वाला जो इंसिडेंट्स हुआ है और काफ़ी उसके टाइम के बाद काफ़ी वेदर भी वहाँ ख़राब चला है। तो हमारी यही डिमांड है कि उनकी बॉडी रिकवर हो जाए। 7 दिन बीत चुके हैं। 16 तारीख को पर्वतारोही दल जो है वो चंद्रभागा 13-14 पीक पर समिट करने के लिए निकला था, जिसमें एक हादसा हुआ और बेंगलोर के एक पर्वतारोही जो है वो क्रेवास में गिरने से जो है अब तक उसकी खोज नहीं हो पाई है। ये सबसे टफ जो है वो एक सर्च मिशन इस वक्त प्रशासन और उनकी टीमों के लिए बन चुका है, लेकिन अब तक जो है कुछ टीमों ने इनके सर्च में अटेम्प्ट किया है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान से जो है वो दल वहां पर रवाना हुआ था। उस दल के एक सदस्य मेरे साथ हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा सर्च मिशन जो है वो इतना चुनौतीपूर्ण है और वहाँ पर किस तरीके की चुनौतियाँ जो है इनकी टीम को झेलनी पड़ी है। तो सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा, और जब 16 तारीख को आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी तो उसके बाद कितना समय लग गया आपको इस 15,000 से ज़्यादा फीट की ऊंचाई तक पहुँचने के लिए? सबसे पहले मेरा नाम दीनानाथ ठाकुर है जी। मैं एज ए माउंटेनियर सुपरवाइज़र यहाँ पर कार्यरत हूँ। तो ये 16 तारीख की बात है जब 5:30 पे हमें जो है हमारे संस्थान के डायरेक्टर साहब का कॉल आया है और उन्होंने कहा कि विदिन हाफ एन आवर्स आपको यहाँ से मूव करना है। चंद्रभागा माउंटेन रेंज में कोई हादसा हुआ और वहाँ पर कैवास में कोई कैजुअल्टी की न्यूज़ आई है। तो ऐसा करने के बाद जस्ट 6:30 हम लोग रेडी हुए इक्विपमेंट्स किट के साथ, जो भी हमारे टेक्निकल इक्विपमेंट्स थे, और हम यहाँ की व्हीकल थी तो बोलेरो व्हीकल्स में 5 लोग का टीम बना हमारा और हम लोगों ने यहाँ से मूव किया टूवर्ड्स बातल। तो इस बीच में हम लोग जो हमारा कुक सर है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो थे उनसे मिले और हमने अपना मूवमेंट्स बताया कि हम लोग सीधा हिट कर रहे हैं बातल की तरफ जी, क्योंकि जितनी जल्दी हम नज़दीक वहाँ पहुँचेंगे तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है अप्रोच करेंगे। तो बातल अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 2:30 के आसपास पहुँचे और फिर से हमने अपना इक्विपमेंट्स को सेटल किया एंड देन हम लोग मूव किए 4 बजे के आसपास। थोड़ा सा राशन का जो हमारे को इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड था वो भी था, बट वो सिचुएशन जब हमने वहाँ जाके जाना कि क्या रह सकता है तो हमने कुछ एक एक्स्ट्रा फूड्स भी प्रोवाइड किया वहाँ से, जो चाचा चाची ढाबा है वहाँ पर, एंड देन वी मूव। और जब हमने मूव किया हम लोग 6:30 के आसपास जब जो हिमांश सेंटर है वहाँ पर बातल के थोड़ा सा आगे, वहाँ से एक सुतरी नाला उसको अपने अप्रोच करना था। तो हम जब वहाँ से चले तो वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन गैदर, क्योंकि वहाँ से कॉल आया था एक्चुअली। तो वो जो इन्फॉर्मेशन ली उनमें बताया कि वहाँ से एक टीम जा चुकी है पोर्टर्स की और वो लोग जो है कोशिश कर रहे हैं उसकी, बट उनके साथ टेक्निकल पर्सन नहीं है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर हम लोगों ने मूव किया और जब हम लोगों ने मूव किया तो अराउंड 7 o'clock हो चुका था वहाँ से, और सीधा हिट करके 3:30 के आसपास हम लोग वहाँ पर पहुँच गए, जिसमें कि हमारी पहली टीम जो है वो 3 बजे ही वहाँ पहुँच गई थी और उन्होंने कोशिश की। इनके साथ साथ जो वहाँ के दूसरे जो हमारे आर्मी के लोग थे वो भी हमारे साथ वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पर हमारा एक इंस्ट्रक्टर था उमेश रैना जी, उनको उस क्रेवास के अंदर डाला गया। ये जो हाइट थी लगभग 15,300 फीट के आसपास है, तो बहुत डिफ़िकल्ट था। जब वो गए अंदर
बट जो क्रेवास है काफ़ी नैरो होने की वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पाए, और उस समय ऐसी सिचुएशन थी कि बॉडी भी नहीं दिख रही थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और वो वापस आ गए, जो उन्होंने हमारी रिपोर्ट भेजी। फिर वापस आने के बाद काफ़ी 1-2 घंटे तक फिर से प्रयास किया गया दोनों टीमों ने मिलके, बट फाइनली ये निष्कर्ष निकला कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है पर्टिकुलर टाइम। तो इस प्रोसेस में लगभग 2 घंटे हुए। 3 बजे हम वहाँ थे, 3 साढ़े 3 जो मैंने बताया आपको, और 5:30 के आसपास हम लोगों ने फिर डिसाइड किया, क्योंकि हम लोगों के पास टेंट्स नहीं थे जो जहाँ के हम स्टे कर सकते, तो हमने वापस किया हिमांश सेंटर में आके। अप्रॉक्सीमेटली 9:30 हम हिमांश। क्या मौसम खराब था उस वक्त, बर्फबारी Yes. वहाँ हो पा रही थी? Yes. और जो है वो टेम्परेचर की अगर बात करें तो वो कितना चैलेंजेबल आपके लिए बना हुआ था? वहाँ पर अगर प्रैक्टिकली जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर स्नोफॉल हो रहा था, और जो टेम्परेचर था काफ़ी डाउन था उस टाइम, और वहाँ पर जो एरिया था दैट इज़ नॉट सिंपल एरिया कि काफ़ी इजी एरिया, वो काफ़ी क्रेवासीज वाले एरिया थे। क्रेवासीज वाले एरिया में क्या था कि हमें भी इंस्ट्रक्शन आई थी कि हम लोग डिले हुए, कि हमें रोका गया वहाँ पर, जो पहली टीम गई थी कि आप रोप अप होके आओ। तो वो लोग क्लियरली इन्होंने बोला कि ये रिस्की एरिया है, तो इस एरिया में नहीं जाना है। और टेम्परेचर जो कि आप पूछ रहे हैं बहुत ही कोल्ड था, और बीच में रिवर्स चल रहे थे, ऊपर से स्नो कवर था और नीचे से रिवर्स ऐसे छोटे छोटे नाले चल रहे थे। हमारे एक इंस्ट्रक्टर थे, इवन मैं भी जब मैंने डाला पैर को तो सीधा पानी के अंदर चल के काफ़ी ठंडा हो गया था वहाँ पर। और ऐसे सिचुएशन में जब हम काम कर रहे थे, अगर हम मूवमेंट जैसे रुक गई थी हमारी कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ क्योंकि क्रेवास वाला एरिया है, तो बहुत ठंड हो रहा था वहाँ पर। 10 मिनट ऐसा लग रहा था कि रुकना नहीं है, जस्ट चलते रहना है जिससे कि गर्मी हो। तो बहुत चैलेंजिंग था ओवरऑल। बिल्कुल, ये वही जगह है क्या 1968 में एक प्लेन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, और कई बार जो है वो पर्वतारोहियों ने वहाँ से जो है कई सारी इमेजेस और इन्फॉर्मेशन शेयर की हैं कि स्केलेटन्स जो हैं वो बाहर दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, जो 1968 में जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था वो ये वही जगह है। और ये एयरक्राफ्ट जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती कि ये विंटर का समय था जब ये जा रहा था टूवर्ड्स लेक की तरफ, तो क्रैश हुआ था वहाँ पर। और आज की डेट में भी वहाँ पर जो है बॉडीज़ जो है वो निकल रही है। बिल्कुल, अगर आप जब पहुँचेंगे वहाँ पर तो देखेंगे कि पूरा एरिया लगभग उस एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स हैं वो बिखरे पड़े हैं वहाँ पर अभी। बिल्कुल। तो आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि दोबारा से जब अगर इस सर्च मिशन को रिज्यूम किया जाएगा, क्योंकि परिवार का सेंटीमेंट जुड़ा है और लोगों का सेंटीमेंट जुड़ा है, तो वहाँ पर किस तरीके से जो है वो प्लानिंग करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये वन ऑफ दी टफेस्ट सर्च मिशन है, ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, कंडीशंस आपके ख़िलाफ़ हैं, और मेहनत करना इसलिए वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम है। क्या कुछ प्लानिंग आपको लगता है कि ये की जाए तो सफलता हासिल हो सकती है? देखिए, वो जो जगह है उस जगह का अगर मैं देखूं तो ये है कि वो एरिया अगर वहाँ फिर से हम जब जाएंगे अगर सर्च ऑपरेशन के लिए, तो ये हो सकता है कि हमें अपने साथ जो है काफ़ी सामान लेके जाना पड़ेगा, जिसमें कि हम एक बेस कैंप सेट वहाँ पर लगाएं और फिर उसके ऊपर वर्क करें। और ये इजी नहीं रहेगा क्योंकि डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। अभी जनरली आज की डेट में अगर देखें तो वो क्रेवास जो है वो हिडन क्रेवास वही पार्ट दिख रहा है जहाँ पर जो है बॉडी चली गई थी अंदर। तो ये मेरे को लगा जो हमारी जो सीनियर इंस्ट्रक्टर्स हमारे साथ थे जो काफ़ी एक्सपीरियंस है रेस्क्यू में, तो जब हम ये डिस्कशन कर रहे थे तो यही था कि यहाँ पर आके हम लगे टाइम स्पेंड करके अगर हम थोड़ा वेदर का अगर साथ मिले कि ये क्रेवासिस खुल जाए, जो कि मुश्किल है बताना कि ये कभी खुल भी सकते हैं, कभी नैरो भी हो सकते हैं। अगर ये नैरो होगी तो अंदर जाना ही मुश्किल होगा, लेकिन ये हो सकता है चांसेस कि ये खुल जाए और जिससे कि ईजिली हम लोग अंदर जाके उनको बाहर निकाल सकें। ये पॉसिबिलिटीज़ वेदर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्या मूवमेंट रहेगी ग्लेशियर्स की उसके ऊपर डिपेंड करता है। कैमरा पर्सन प्रेम ठाकुर के साथ संदीप सिंह जी, मीडिया बनाली, हिमाचल प्रदेश।